गुप्ता जी, नहीं चलेगा, सही कह रहे हैं, विपक्ष के हिसाब से नहीं रोहन चलेगा। गुप्ता जी की शिकायत है, ठीक है, अनुराग भदौरिया जी की शिकायत है, सरकार में आप, सत्ता में आप, हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है, हिंदुओं के हितैषी आप, लेकिन उम्मीद आपको विपक्ष से है कि विपक्ष बोलेगा तभी कुछ होगा। नहीं, उम्मीद तो बिल्कुल नहीं है, विपक्ष से उम्मीद तो देश की जनता को भी नहीं है, इसीलिए विपक्षी नेता देश के बाहर जाके अपना एजेंडा चलाने का प्रयास करते हैं। अभी इन्होंने कहा कि बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी और सरकार स्टेप लेगा। मैं इनकी असलियत आपके सामने 2 मिनट में बेनकाब करता हूं। जब सीएए का समय आया, सीएए बिल्कुल जो हमारे माइनॉरिटी बाहर हैं देश के बाहर, उनको अधिकार देने की बात थी, इनको भी इसने तुष्टीकरण में जोड़ के दे दिया। इनसे आप क्या अपेक्षा रखेंगे कि बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए स्टेटमेंट करेंगे? इनकी तो राजनीतिक लुटिया डूब जाएगी, इनकी तुष्टीकरण की दुकान बंद हो जाएगी अगर इन्होंने कुछ भी बोल दिया। वहां मानव अधिकार की बात नहीं होती है। गाजा पैलेस्टाइन में लोग बैग ले लेके घूमते हैं, तब मानव अधिकार की बात होती है। बांग्लादेश में कुछ होता तो मानव अधिकार की बात नहीं होती है, क्योंकि वो मानव अधिकार की बात करेंगे तो उनकी तुष्टीकरण की दुकान बंद हो जाएगी। यही तो आपत्ति है। आप कुछ नहीं कर सकते विपक्ष में, पर कम से कम अपनी जो छवि तो ऐसी बनाई है कि देश की जनता आप पे भरोसा करे। वो विजुअल किसी ने भी देखा होगा प्राची जी, वो हिंदू हो मुसलमान हो, जो भी राष्ट्रवादी होगा, जो भी मानवता में विश्वास रखता होगा, वो उस वीडियो को क्रिटिसिज्म करने से अपने आप को नहीं रोक पाएगा। ये लोग उससे भी आगे चले गए, इसमें भी राजनीति लेके आ रहे हैं। कभी तो मानवता के साथ रहिए, हर बात क्यों आपको राजनीति करनी है? हिंदू हो मुसलमान हो, किसी को भी इस तरीके से बर्बरता से मारा जाए, उसका विरोध होना चाहिए। उस समय पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। क्या आपने मदनी को बोला जब उन्होंने कहा कि यहाँ पे हमको सुप्रीम कोर्ट से विरोध है, तब आपने क्या किया? आज के दिन भी राजनीति का समय है। मुझे नहीं लगता है प्राची जी, कोई भी देश का नागरिक होगा, कोई भी पार्टी होगी, कोई भी धर्म होगा, कोई भी वो व्यक्ति होगा, इस रोहन जी राजनीति का समय नहीं है, बिल्कुल राजनीति का समय नहीं है, लेकिन ये समय ऐसा है, ये समय ऐसा है कि आपको ये बताना होगा देश के सामने कि अगर हिंदू अंडर अटैक है, बांग्लादेश को सबक सिखाइए, आप विपक्ष को सबक सिखा रहे हैं। ये अंडर अटैक है अगर हिंदू बांग्लादेश में, तो आप लोगों का स्टैंड क्या है? अनुराग जी के पास आप लोगों का स्टैंड क्या है? आप हिंदुओं की सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हैं, ये आपको देश को बताना होगा ना। रोहन गुप्ता जी, जब सीएए की बात की थी तब किसके लिए रक्षा की थी? हिंदू, अरे बीच में मत बोले तोते की तरह। आप हरे कपड़े पहनते तोते की तरह बीच में मत बोलिए, हर बार बंद कर दीजिए। हरे कपड़े पहनने से कोई ऐसी बात नहीं कर सकता, प्लीज बोलते मत बोलिए। प्राची इनको चुप करवाइए, मैं ऐसे डिबेट नहीं करता। ये इनकी स्टाइल है, मेरी स्टाइल नहीं है। ये जिस प्रकार से बात करते हैं, मैं ऐसे बात नहीं करता हूँ। उनको शर्म आनी चाहिए कि आज हिंदुओं की हत्या पे एक शब्द नहीं बोल पा रहे और सीए का विरोध क्यों कर रहे थे? बताइए अनुराग भटिया, आप जो बड़ी बड़ी भाषणबाजी करते हैं, आपको आनी चाहिए, हमें आनी चाहिए। हम कहते हैं सबक आपको बांग्लादेश को सिखाना है, सबक आप विपक्ष को सिखा रहे हो, आप विपक्ष को धमका रहे हो कि विपक्ष ने नहीं बोला, विपक्ष ने ये नहीं किया, विपक्ष बांग्लादेश नहीं है, सरकार आपसे है। मैं आपसे कहता हूँ विपक्ष के नाते कह रहा हूँ, आप रुक जाएं, रोहन गुप्ता जी, अनुराग भदौरिया जी रुक जाएं, सेंसिटिव इशू है और बांग्लादेश ये जो तस्वीरें आ रही हैं वो बड़ी डराने वाली हैं। उस पर अगर ऐसे तूतू मैमे की बहस करेंगे तो कोई हल नहीं निकल पाएगा, कोई चर्चा सार्थक नहीं हो पाएगी। अभी मुझे तहसीन पूनावाला जी से बात करनी है, क्योंकि कांग्रेस के नेता तो एक कदम क्या 10 कदम आगे बढ़ गए हैं। तहसीन जी, क्यों लगता है ये कि ये एक्शन का रिएक्शन है? शर्म नहीं आती क्या कंपैरिजन करने में? भारत को बांग्लादेश से कंपैरिजन किया जा रहा है कि यहां जो अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है उसी का रिएक्शन है बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है। ऐसा क्या हो रहा है भारत में? प्राची जी, अव्वल तो दीपू दास जी को मैं श्रद्धांजलि अर्पण करना चाहता हूँ और वर्तमान सरकार से ये हाथ जोड़कर मैं दरख्वास्त करता हूँ कि जो हमारे हिंदू भाई बहन बांग्लादेश में पीड़ित है, जो अल्पसंख्यक वहाँ पर पीड़ित है, उनके लिए कुछ ठोस कदम उठाए। मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि कोई ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं देना चाहिए और भारत और बांग्लादेश का कोई कंपैरिजन नहीं है। और वर्तमान सरकार का ये कर्तव्य है, ये फर्ज बनता है कि वहाँ पर जो हमारे अल्पसंख्यक पर परेशानी आई है, कठिनाई आई, उनके लिए जल्द से जल्द कोई पॉलिसी बनाए। अब मेरे अच्छे मित्र रोहन गुप्ता जी कह रहे थे कि हमने सीए का विरोध किया। प्राची जी, आपके माध्यम से मैं 2 चीज कहते अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं। सीए समाधान नहीं था, सीए एक सिटीजनशिप कानून है। अगर आपने, क्योंकि वर्तमान सरकार ने उसका डेडलाइन भी बढ़ा दिया है, उसका डेडलाइन 2024 31 दिसंबर 2024 है, हम 2025 के दिसंबर में, तो वैसे ही अब
वर्तमान में जो हिंदू वहां पर पीड़ित है उनको वैसे नागरिकता नहीं मिली, और नागरिकता के लिए अगर सीए के रूल्स पढ़ ले, कम से कम 6 साल तक आपको भारत में शरणार्थी होना पड़ेगा, तब आपको नागरिकता मिलेगी, वरना आपको 11 साल में मिलती है। ये सीए का कानून संक्षेप में। तो सीए का कानून का कोई मतलब नहीं होता। हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूं एक रेफ्यूजी कानून बनाया जाए, एक रेफ्यूजी कानून जो बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ हम डील कर सके। लेकिन अगर इस सरकार से कोई बात करे, इस सरकार के साथ कोई बात करे, कोई पॉजिटिव सजेशन दे, ये सरकार लेना ही नहीं चाहती। और आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी पैलेस्टाइन के बैग के साथ बांग्लादेश के हिंदुओं की भी बैग कैरी कर रही थी, वो मेरे भाई रोहन भाई भूल गए। नहीं तहसीन जी, वो तस्वीरें भी याद है हमें, और उन तस्वीरों पर खूब चर्चा की है हमने। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया दीपू दास जी के लिए, वो भी हमने दिखाया है। थैंक यू प्राची जी। वो भी हमने दिखाया है और उस पर भी चर्चा की है। लेकिन दिग्विजय सिंह जैसे नेता, सीनियर लीडर है ना दिग्विजय सिंह, तो तहसीन पूनावाला जी, वो नेता अगर भारत का बांग्लादेश से कंपैरिजन कर देंगे तो क्या संदेश दे रहे हैं आप जनता को? यही तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक चीज आपके शो पे करूंगा। रोहन भाई मैं 10 सेकंड ले लूंगा, फिर आपको दे दूंगा। आप काउंटर करेगा। हाँ बोले तहसीन बोले। 10 सेकंड ले लूंगा, फिर आप बोलिए। हाँ 10 ही सेकंड लूंगा। मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक चीज कहता हूं प्राची जी, कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता है जो बार बार वही सेम लोग हैं जो स्टेटमेंट देते कांग्रेस का नुकसान करते हैं। उसमें आदरणीय दिग्विजय सिंह जी भी आते हैं। ऐसे स्टेटमेंट देने की कोई जरूरत नहीं थी। जब प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने एक स्टैंड लिया है, आपका कर्तव्य बनता है उस स्टैंड के साथ लो। भारत में मैं मुसलमान हूं, हमारे साथ क्या होता कहने, तब मुसलमान के लिए भारत से अच्छा कोई मुल्क नहीं, ये हम अपना देख लेंगे। भारत और बांग्लादेश का कोई कंपैरिजन नहीं। आपके शो पे ये आदत सी बन गई है कि किसी भी देश का एग्जांपल लेकर अपने देश को बदनाम करने लगे और सरकार अपने देश पर ही सवाल खड़े करने लगे। लेकिन क्या कांग्रेस को नहीं चाहिए कि ऐसे नेताओं का संज्ञान तो ले ले, कम से कम एक स्टेटमेंट तो जारी कर दे, कुछ तो बता दे कि दिग्विजय सिंह जैसे नेता जब ये कहते हैं तो कांग्रेस का स्टैंड क्या है? खामोश क्यों जाती है कांग्रेस? फिर आ रही रोहन जी, फिर आ रही प्राची जी स्टेटमेंट किसी ने दिया नहीं दिया, ये तो कारण नहीं हो सकता कि रेफ्यूजी पॉलिसी नहीं है, ये तो कारण नहीं हो सकता बांग्लादेश के हिंदुओं की मदद ना करो। तहसीन जी, आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करो ना, वो तो सरकार कर ही नहीं रही है। अरे सर, तो जिम्मेदारी पर सवाल भी तो विपक्ष पूछ ले, दबाव तो बनाए कम से कम सरकार पर। ये सरकार तो कुछ कर नहीं रही। चलिए आपके पूछ रहा हूं ना मैं, उसका जवाब भाई, ये तो कर ही नहीं रही आपके नजरिए में कुछ भी। लेकिन दिग्विजय सिंह जो कर रहे हैं वो तो बहुत बड़ी बात है ना, वो तो शर्मनाक है। कांग्रेस तो अपनी जिम्मेदारी निभाए ना, ये कह देने से कि ये स्टेटमेंट गलत है। लेकिन इस पर कोई तो स्टैंड क्लियर करे ना। देश की सबसे पुरानी पार्टी के अपने देश को बदनाम करने पर आमदा क्यों हो जाते हैं ऐसी घटनाओं पर? तो भाजपा तभी स्टैंड लेगी जब कांग्रेस कोई बात कहेगी। भाजपा खुद से उनका शासन करने की जिम्मेदारी नहीं है प्राची जी। कंपैरिजन नहीं हो रहा है। मैं यही कह रहा हूं, भाजपा अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। मैं कहता हूं दिग्विजय सिंह जी गलत है, लेकिन भाजपा क्यों भाग रही है? नेता ऐसे बयान दे देते हैं कि तहसीन पूनावाला जी, जो आप साफ साफ बोलने वाले हैं, वो भी भाग रहे हैं अब इस मुद्दे से, शिफ्ट हो जा रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। तब कि आप कंपैरिजन कभी करते नहीं है। फिर भी मैं जवाब, अरे जब मैं कांग्रेस का स्टैंड पूछ रही हूँ तो आप बीजेपी पर चले जा रहे हैं ना। गलत है आप कह रहे हैं ना, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक नहीं कहा है। छोटा जवाब प्राची जी, हमारे साथी तहसीन भी यहाँ पे बैठे हैं। अगर उनका स्टैंड कांग्रेस का स्टैंड होता तो वो कांग्रेस में होते हैं ना, राजनीतिक विश्लेषक क्यों होते? और दिग्विजय सिंह जी सुनेगी कांग्रेस की, इनकी सुनेगी नहीं, सुनेगी इनकी, क्योंकि यही तो मानसिकता है कांग्रेस की। ये जो दरबारी है, मैं वापस यूज कर रहा हूं, मैं किसी व्यक्तिगत व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं। आप ये मत समझिए प्राची जी कि ये बयान सिर्फ ऐसे ही दिया गया है। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर खड़े होकर इतने बड़े नेता ये स्टैंड देते हैं और वहां क्रिटिसाइज करने की जगह भारत को बांग्लादेश बता रहे हैं। इससे बड़ी क्या आप उनसे अपेक्षा रख सकते हैं? यही तो मानसिकता है। और कोई भी बड़ा नेता उसका क्रिटिसाइज नहीं करता है। क्यों? अगर आपकी पार्टी की विचारधारा है तो उनका खंडन करिए ना, क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि दिग्विजय सिंह जी की हिम्मत होगी पार्टी के आला कमान की परमिशन की बात करेंगे? ऐसे नेताओं को तो आप भी धन्यवाद कहिए ना। ऐसे नेता बयान देते हैं और आपकी जिम्मेदारी से नजर हट जाती है। आपको भी मौका मिल जाता है गोल गोल घुमाने का। भाई सीधे मुद्दे पर आप भी बताइए ना, बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? प्राची जी उसी पे मैं वापस कह रहा हूं, अभी जी दिग्विजय सिंह जी ने बात की, राहुल गांधी ने बात की कि हमारे देश में लोग आपस में झगड़ेंगे या लड़ेंगे। क्या आपको क्या लगता है कोई विपक्ष की पार्टी की स्टेटमेंट हो सकती है? नहीं होनी चाहिए ना। आप देश के साथ खड़े रहिए। बिल्कुल सरकार अपना काम कर रही है, उसके अन्वय को भी बुलाया गया, प्रधानमंत्री जी ने बात करके क्लियरली